आप सभी को अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 17 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 17 आरंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण जी, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विक है अथवा राजसी है अथवा तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विक, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। सुनो हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषय अनुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, वे मूर्खता से न केवल अपने शरीर आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं। उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार का आहार प्रिय है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, धृत युक्त पोषक और आनंद दायक आहार सात्विकों को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे, चरपरे तथा दुख, शोक और रोगजनक भोजन राशि लोगों को प्रिय है। पहरों को रखा हुआ अनिरस दुर्गंध युक्त वासी उचिष्ट अपवित्र भोजन तामस लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसे मन को दृढ़ करके फल के इच्छा बिना विधि पूर्वक जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखाने के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्न दान से रहित, मंत्रहीन और बिन श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इनका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का आचरण करना शरीर का तप है। जिस वाक से किसी का दिल न दुखे, सत्य प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त को शांति, मौन, आत्मा निग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकार का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और भोगयुक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है वह अनिवार्य और क्षणिक तप राजस है। दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर वह दूसरों के नाश के लिए किया जाए उसे तामस तप कहते हैं। फल की इच्छा त्याग उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्पात्र को बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विक दान कहते हैं। जो दान प्रत्युकार अथवा किसी फल की इच्छा से कलेश पूर्वक किया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग स्थान पर अयोग समय में अयोग पुरुषों को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत्य ये 3 ब्रह्मा के नाम हैं। इन्हीं से आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शाश्वतोक्त क्रियाएं ओमकार,
उच्चारण के साथ करते हैं। मुमस जन फल की इच्छा न करके तत् शब्द का उच्चारण कर यज्ञ तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण श्रद्धाव और साधु भाव से किया जाता है तथा मांगलिक विवाहिक कर्म में जो भी सत्य शब्द का उच्चारण करते हैं, यज्ञ तप और दान में जो निष्ठ है उसे सत्य कहते हैं। और ईश्वर प्राप्ति के अर्थ जो कर्म है यह भी। हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम कर दान करे, तप करे और जो सत्य कर्म करे जिनको मैं अंगीकार नहीं से, और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है उसको वह भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा प्रीति से रहित होकर दिया हुआ दान किनको प्राप्त होता है सो सुनो, उसका फल भूतों की देह धार कर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, मुझको नहीं प्राप्त होता है और मैं भी उनको नहीं ग्रहण करता हूँ। श्री भगवान जी बोले, इति श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग श्रीमद् भागवत गीता का 18वें अध्याय का 17वें अध्याय का महात्म का अध्ययन करेंगे। चलिए करते हैं। श्री भगवान जी बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी और देश का था। इन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते उसे यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई। एक द्रव गया, दूसरे हाथी मरा। तीसरे लोगों की हंसी, इससे निंदा चिली। चिंता में राजा मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी योनि देव। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ। वहां उस राजा के बहुत हाथी थे। दिन में आया, उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछतावा कि मैं पिछले जन्म आया था, अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करे, खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया, दिन से राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। हे संत जी, कुछ मांगे? उनसे कहा, और मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। दाना रात को दिया, वो खावे नहीं, पानी भी नहीं पिए। रुदन कर मन में विचार कर कि कोई ऐसा होए जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। तब उस साधु ने महावत को बुलाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है? खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, बस रुदन करता है। यह सुनकर राजा आप देखने को आया। राजा ने भले भले वैद्य बुलाए और महावत को भी हाथी दिखवाया। उन्होंने देखकर राजा जी से कहा, इसको कोई मानसिक दुख है, देह को कोई दुख नहीं। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, का तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, राजन तू बड़ा धर्मज्ञ है, यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है। इसके हक का अन्न खावे जो बड़ा धर्मात्मा हो, मुझको क्यों मिला? सब साधु ने कहा, हे राजा अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान किया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत कल्प मेरे तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी के देह छूटी। आकाश से विमान आए। देवदेही पाकर विमानों पर चढ़ के राजा के समान आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति की, राजन तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ। राजा को अपनी पिछली कहानी सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। हाथी मैंने लड़ाए थे, मेरे हाथी
हार गया था। मैं उसी गम में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी जन्म पाया। मैंने प्रार्थना की, मेरी गति कब होगी? धर्मराज ने कहा, गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और संत जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। देवदेही पाकर वैकुंठ को गया, राजा अपने घर आया। इति श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्रीमन नारायण की जय, श्री हरि विष्णु की जय, श्री कृष्ण की जय, जग के पालन कर श्री हरि विष्णु की जय। श्रीमन नारायणी नारायणी नारायण, भजली नारायणी नारायणी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।